तो जय हिंद दोस्तों, आपका अपने चैनल यस की हम स्टडी पर एक बार फिर स्वागत है। यहाँ पर देखिए अब तक की सबसे महत्वपूर्ण वीडियो, आपको 500 नंबर पक्का दिलाने वाले वीडियोस यहाँ पर हम आपको बता रहे हैं मेरे प्यारे बच्चों। अगर आप इस वीडियो को देख लेते हैं तो आपको सभी विषयों के, यहाँ पर देखिए ध्यान दीजिएगा, सभी विषयों के जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं मेरे प्यारे बच्चों, उन सभी प्रश्नों को यहाँ पर चर्चा करेंगे और आपको मेरे प्यारे बच्चों 500 में से 500 नंबर पक्का दिला कर जाएंगे। आप बस इन टॉपिक को पढ़ लीजिए, इन प्रश्नों को पढ़ लीजिए और मेरे प्यारे बच्चों और कुछ मत करिए। कक्षा 12 में आप 98 से 95% पा जाएंगे। ठीक है, यहाँ पर देखिए 2023 बोर्ड की बात करेंगे मेरे प्यारे बच्चों। सभी विषय के जो महत्वपूर्ण प्रश्न है वो आपको हम बताएंगे, 500 नंबर पक्का। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर देखिए जो सभी विषयों के जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उन सभी प्रश्नों की चर्चा करेंगे। साथ ही साथ अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं मेरे प्यारे बच्चों तो चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर दीजिए। साथ ही साथ हमारे प्यारे बच्चों बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि जो वीडियो का नोटिफिकेशन हो आपके स्क्रीन पर तुरंत ही पहुँच जाए। अगर इसके PDF की बात करें मेरे प्यारे बच्चों, PDF भी आपको मिल जाएगी। PDF कहाँ मिलेगी? यस की हम स्टडी के ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल पर आपको मिलेगी। कहाँ पर? टेलीग्राम चैनल पर, जो कि लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, तो आप सभी लोग बस हमारे साथ जुड़े रहिए। साथ ही साथ आप लोग इस वीडियो को जितना ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे हमें उतना ज़्यादा खुशी होगी और जितने भी स्टूडेंट्स हमारे साथ जुड़ेंगे वो चैनल तुरंत लाइक कर देंगे। ठीक है, लाइक करने के बाद सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए क्योंकि आपके साथ बहुत ज़्यादा मेहनत की जा रही है। ठीक है, चलिए यहाँ पर देखिए ऐसा वीडियो आप कहीं पर नहीं देखे होंगे। ठीक है, जो आज हम आपको बताने जा रहे हैं 2023 बोर्ड में आने वाले सभी प्रश्न। ठीक है, कहाँ के? हिंदी के, इंग्लिश के, फिजिक्स के, केमिस्ट्री के, बायोलॉजी के। जी हाँ मेरे प्यारे बच्चों, आपके सभी सब्जेक्ट के जो प्रश्न हैं, महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, उनकी चर्चा करने वाले हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों बस आपको क्या करना है, दबाकर चैनल को शेयर करना है। आप सभी लोग बोलिए यस सर हमने शेयर कर दिया है। ठीक है, अगर आपने शेयर कर दिया है तो हम चलिए इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं और आपको हम बताने का प्रयास करते हैं। ठीक है, चलिए आगे आपको बताते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों 2023 बोर्ड के लिए पूरे 400 प्रश्नों को यहाँ पढ़ेंगे। ठीक है, 400 प्रश्नों को पूरा कवर करने वाले हैं, तो बस आप हमारे साथ जुड़े रहिए। ठीक है, चलिए आगे आपको बताते हैं। तो हम पहले सब्जेक्ट की बात करेंगे। पहला सब्जेक्ट हमारा क्या है? हिंदी इतना ज़्यादा महत्वपूर्ण सब्जेक्ट है आपके लिए मेरे प्यारे बच्चों कि अगर आप हिंदी में फेल माने जाते हैं तो आप सभी सब्जेक्ट में फेल माने जाते हैं। इसलिए आपको हिंदी को एकदम बेहतरीन तरीके से पढ़ना होगा मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, तो आप सभी को चलिए हिंदी के उन सभी महत्वपूर्ण टॉपिक्स को बताते हैं जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, यहाँ पर देखिए सभी महत्वपूर्ण टॉपिक्स को कवर करेंगे और 100 में से 100 आपको हिंदी में यूपी बोर्ड, ठीक है, किसमें? यूपी बोर्ड 2023 में दिला कर जाएंगे मेरे प्यारे बच्चों। बस आपको हमारे साथ बने रहना है, इस चैनल के साथ बने रहना है और आपको कहीं जाना नहीं है। इस वीडियो को शेयर करते रहिए, लगातार हम आपको पढ़ाई करवाएंगे यहाँ पर। ठीक है, अब देखिए पहला प्रश्न क्या है। पहला देखिए टॉपिक हमारा क्या है? हिंदी के महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्न। जी हाँ, जो महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्न है उनको भी अच्छी तरीके से पढ़िए मेरे प्यारे बच्चों। उनको कैसे करिए? देखिए जैसे हिंदी के बहुविकल्पी प्रश्न कहाँ से आते हैं, आपके कुछ व्याकरण से आते हैं और कुछ आपके हिंदी पद्य का साहित्य का विकास, हिंदी गद्य साहित्य के विकास, इससे जो प्रश्न आते हैं उनको अच्छी तरीके से आप डेली का डेली पढ़ते रहिए। ठीक है, हमारे चैनल पर लगातार वीडियोस जा रहे हैं तो उसको भी अच्छी तरीके से वॉच करते रहिए मेरे प्यारे बच्चों ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, और हिंदी के उन महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्नों को अच्छी तरीके से पढ़ते रहिए। ठीक है, उसके बाद मेरे प्यारे बच्चों जो महत्वपूर्ण गद्यांश हैं, ठीक है, क्या है? महत्वपूर्ण गद्यांश। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, तो महत्वपूर्ण गद्यांश को भी पढ़ने वाले हैं, जो कि कौन कौन से चैप्टर्स के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट गद्यांश है, आप सिर्फ जितना हम आपको बता रहे हैं उतने चैप्टर्स आप पढ़ कर जाइए। 100% गारंटी है कि आपको 100 में से 100 पूरा नंबर मिल
मिल जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। आपको बस हमारे साथ जुड़े रहना है, ठीक है। यहाँ पर देखिए महत्वपूर्ण गद्यांश कौन कौन से चैप्टर्स क्या आपके आने वाले हैं। राष्ट्र का स्वरूप, पहला चैप्टर क्या है आपका, राष्ट्र का स्वरूप। दूसरा क्या है, अशोक के फूल, ठीक है। तो ये दो चैप्टर आपके लिए बहुत ही मस्ट हैं मेरे प्यारे बच्चों, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आप इन दोनों चैप्टर्स को अच्छी तरीके से पढ़ लीजिए, रट लीजिए, ठीक है। तो ये दो चैप्टर राष्ट्र का स्वरूप और अशोक के फूल बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हम देखिए मेरे प्यारे बच्चों महत्वपूर्ण पद्यांश की बात करें, किसकी बात करेंगे, महत्वपूर्ण पद्यांश की बात करेंगे जो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए 3 चैप्टर हम आपको बताएंगे। पहला क्या है हमारा महत्वपूर्ण पद्यांश में बच्चों, देखिए क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये भी। तो यहाँ पर देखिए ध्यान दीजिएगा, पवन दूतिका, श्रद्धा मनु और गीत, ये किसका है, महादेवी वर्मा, किसका, महादेवी वर्मा जी का है, ठीक है। तो महादेवी वर्मा जी का जो गीत है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी मस्ट है मेरे प्यारे बच्चों। इसको ज़रूर से ज़रूर पढ़कर जाइएगा, आपके एग्ज़ाम में 100% आने की संभावनाएं हैं, ठीक है। चलिए अगला देखिए, इतना आपको कवर हो गया, क्लियर हो जाए तो बिल्कुल यस कर दीजिएगा मेरे प्यारे बच्चों कि हमने समझ में आ रहा है यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद देखिए आगे देखिए लेखक का जीवन परिचय, लेखक का जीवन परिचय कौन कौन से लेखक हैं जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, उन सभी लेखक का जीवन परिचय कौन कौन से हैं जिनको हम पढ़ लें तो हमें एग्जाम में एग्जैक्टली वहीं आने वाले हैं। तो 2 आपके लिए लेखक दिख रहे हैं, पहले कौन है हमारे, वासुदेव शरण अग्रवाल जी हैं और उसके बाद आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं। कौन है, वासुदेव शरण अग्रवाल हैं और आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं, ठीक है। तो इन दोनों को आपको अच्छी तरीके से पढ़ लेना है ताकि आपको कोई एग्जाम में दिक्कत ना हो, ठीक है। तो अच्छी इस तरीके से आपको पढ़ाई करनी है, ठीक है। चलिए आइए देखिए आपके 2 लेखक मिल गए। अब हम बात करते हैं 2 कवियों की। यहाँ से आपको 5 नंबर मिलता है मेरे प्यारे बच्चों, 5 नंबर एग्जैक्टली, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है आपके लिए, ठीक है। यहाँ पर हम पूरे 100 में 100 नंबर की बात कर रहे हैं। आपको बस यहाँ पे जितने भी टॉपिक्स बताए जाने हैं सारे टॉपिक्स को आपको लिख लेना है, ठीक है। इसकी PDF भी आपको मिल जाएगी। चलिए अगला देखिए, कवियों का जीवन परिचय। तो कवियों का जीवन परिचय हमारे 2 कवि आपको दिख रहे होंगे, एक है जयशंकर प्रसाद जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। दूसरा है महादेवी वर्मा, तो ये भी बहुत ज़्यादा एग्जाम में आती हैं, ठीक है। तो इन दोनों का आपको याद कर लेना है, ये हमेशा 100% आपके आते ही आते हैं, 2 में से कोई ना कोई एक आपको ज़रूर देखने को मिलेंगे एग्जाम में, ठीक है। तो आप इनको अच्छी तरीके से पढ़ लीजिएगा मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है। चलिए आगे आपको बताते हैं। आगे देखिए अगला टॉपिक हमारा क्या है, पंचलाइट कहानी का उद्देश्य था सारांश, ठीक है। तो देखिए जैसे आप जिस ज़िले में हैं, ठीक है, वो कहानी का सारांश आपको अपने ज़िले के अकॉर्डिंग याद करना है, ठीक है। तो ये कोई फिक्स नहीं है, एक आपके ज़िले का एक फिक्स होगा, वो 100% उसी में से आपका पूछेगा, ठीक है। जैसे प्रयागराज का क्या आता है, अग्रपूजा आता है। तो यहाँ तक कि जो जिस ज़िले में हैं आपको वहाँ से उसका पूछा जाएगा, ठीक है। जैसे आपका पंचलाइट है तो पंचलाइट जिस ज़िले में आप जिस ज़िले में हैं वहाँ से आप देख लीजिए कि हमारे ज़िले में कौन सी कहानी या सारांश आता है, उसका आपको याद कर लेना है, ठीक है। उसके बाद 6ठा नंबर आता है, देखिए हम यहाँ पर 2 बता रहे हैं। पहला क्या है, पंचलाइट कहानी, बहादुर की कहानी, दूसरा नंबर है। उसके बाद हमारा क्या आता है, खंड काव्य, ये भी बेहद ही इंपॉर्टेंट है मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इसको अच्छी तरीके से याद कर कर ही जाना है, ठीक है। अभी हम आगे देखिए खंड क की बात करेंगे। खंड ख में देखिए क्या आएगा, वो भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए खंड ख की बात करेंगे, ठीक है। यहाँ से आपको यहाँ तक आपको 50 नंबर पूरा मिलेगा, कितना, 50 नंबर पूरा, ठीक है। अब देखिए खंड ख की बात करेंगे, यहाँ से भी क्या कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए खंड खम में देखिए क्या है मेरे प्यारे बच्चों, बस आपको इस वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके आपको शेयर करना है। अगर आप 2023 में चाहते हैं कि हम 100 में से 100 नंबर पास आए मेरे प्यारे बच्चों, तो आपको हमारा मनोबल बढ़ाने के लिए आप क्या करेंगे, इस वीडियो को इतना ज़्यादा लाइक करिए, इतना ज़्यादा शेयर करिए ताकि हम आपको और सी नई चीज़ें बता पाए, ठीक है। यहाँ पर देखिए खंड ख की बात करेंगे, संस्कृत के महत्वपूर्ण गद्यांश। तो आपको गद्यांश भी दिए जाते हैं संस्कृत के जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं, ठीक है। तो संस्कृत के महत्वपूर्ण गद्यांश, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए संस्कृत भाषाया महत्वम,
ठीक, क्या संस्कृत भाषाया महत्वम, पहला शब्द पहला चैप्टर आपका ये हो जाएगा। दूसरा महामना मालवीय, ठीक है, दूसरा चैप्टर आपका ये आ जाएगा। ठीक है, तो इन दोनों चैप्टर्स को आप जितने भी गद्यांश आपको मिलेंगे उनको अच्छी तरीके से पढ़ लेना है। 100% है कि आपको इन्हीं से क्वेश्चंस मिलने वाले हैं। ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, चलिए आगे चलिए, दूसरे नंबर किस में बात करते हैं, संस्कृत का महत्वपूर्ण पद्यांश व श्लोक। इससे भी आपको पूछे जाते हैं, जिसमें कि आपको संदर्भ लिखना होता है, संदर्भ लिखने के साथ साथ उसका व्याख्या करनी होती है। तो आपके लिए 2 चैप्टर्स हम बता रहे हैं, पहला क्या है सुभाष रत्नानी, दूसरा जातक कथा। तो ये 2 चैप्टर्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है मेरे प्यारे बच्चों, इसको अच्छी तरीके से याद कर लीजिए। ठीक है, उसके बाद आते हैं महत्वपूर्ण मुहावरे तथा लोकोक्तियाँ। ठीक है, ये भी आपको पढ़ने हैं, जो महत्वपूर्ण आपको लगे उसको अच्छी तरीके से पढ़ लीजिए मेरे प्यारे बच्चों। अभी आपको लगातार हम रिवीजन कराएंगे, आपको वीडियोस भी प्रोवाइड हो रही हैं, तो वहाँ से भी आप लोग अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू करते रहिए। ठीक है, उसके बाद आता है विभक्ति और वचन। ठीक है, क्या क्या आता है, विभक्ति और वचन आता है। ठीक है, तो विभक्ति और यहाँ पर देखिए तीसरा नंबर टॉपिक क्या आता है, महत्वपूर्ण मुहावरे तथा लोकोक्तियाँ। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है मेरे प्यारे बच्चों, इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपके एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। ठीक है, उसका आता है हमारा क्या संधि विच्छेद, क्या आता है संधि विच्छेद भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। विभक्ति और वचन की बात करेंगे, विभक्ति और वचन भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में आपके आता है। ठीक है, चलिए आगे आपको बताते हैं अगला टॉपिक हमारा क्या। अगला टॉपिक देखिए हमारा क्या है, शब्द युग्म। क्या है, शब्द युग्म, बहुत ही इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक मेरे प्यारे बच्चों। आपको सभी टॉपिक्स को अच्छी तरीके से लिख लेना है। ठीक है, उसके बाद क्या आता है हमारा शब्द अर्थ। क्या आता है, शब्द अर्थ आता है, जो कि वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट ये भी है। उसके बाद क्या आता है वाक्य संशोधन। वाक्य संशोधन करने के लिए आता है, कुछ वाक्य आपको दिए जाते हैं, उस वाक्य में क्या गलतियां हैं आपको उसको ढूंढ करके सही लिखना होता है। ठीक है, उसके बाद देखिए हमारा क्या आता है रस छंद अलंकार। क्या आते हैं, रस छंद अलंकार, जो कि वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, उसका देखिए छठा टॉपिक हमारा क्या आता है, पत्र लेखन। ठीक है, हिंदी में अगर आप 100 में से 100 नंबर पाना चाहते हैं तो इन टॉपिक्स को अच्छी तरीके से पढ़ लीजिए मेरे प्यारे बच्चों। आपके लिए 100% गारंटी है कि आपको अच्छी से अच्छा नंबर जरूर से जरूर मिलेगा। ठीक है, निबंध की बात करेंगे, निबंध में देखिए पत्र लेखन में आप पत्र लेखन जो आपको इंपॉर्टेंट लगे, इंपॉर्टेंट पत्र लेखन आपको अच्छी तरीके से पढ़ लेना है। ठीक है, निबंध की बात करेंगे, निबंध में देखिए पर्यावरण प्रदूषण समस्या और समाधान। क्या है, पर्यावरण प्रदूषण समस्या और समाधान, ये पहला हो जाएगा। दूसरा नंबर आतंकवाद समस्या और समाधान, और तीसरा नंबर सबसे ज़्यादा चर्चित कोरोना वायरस और भारतीय अर्थव्यवस्था। ये इतने ज़्यादा इम्पोर्टेंट निबंध है आपके लिए कि एग्ज़ाम में लगभग हर एक साल पूछे जा रहे हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, आपको एकदम अच्छी तरीके से इनको पढ़ना है ताकि आपको एग्ज़ाम में अच्छा से अच्छा नंबर मिल सके। ठीक है, तो आपको बस हमारे साथ जुड़े रहना है। साथ ही साथ मेरे प्यारे बच्चों, हिंदी के जितने भी टॉपिक्स हमने आपको बताया, सारे टॉपिक्स को आपको लिख लेना है और उसी के अकॉर्डिंग आपको पढ़ाई करनी है। अभी आपके पास सिर्फ 1 महीना बचा है। ठीक है, 1 महीने में आप अच्छी तरीके से पढ़ाई कर लीजिए कि आपको 100 में से 95, 98, 97 नंबर ज़रूर से ज़रूर मिल सके। ठीक है, चलिए आगे आपको बताते हैं। अब हम कक्षा 12 इंग्लिश की बात करेंगे। कक्षा 12 इंग्लिश में देखिए जो कि बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, उनकी हम यहाँ पर चर्चा करने वाले हैं मेरे प्यारे बच्चों। और यहाँ पर कक्षा 12 इंग्लिश मात्र ये 18 टॉपिक आपको पढ़ना है। 18 टॉपिक आपको हम बताएंगे जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए मेरे प्यारे बच्चों बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक है, सेक्शन ए की बात करेंगे, रीडिंग की बात करेंगे। जितने भी स्टूडेंट्स हमारे साथ जुड़ेंगे वो कहीं पर जाएंगे नहीं। आगे आपको फिजिक्स का भी आएगा, केमिस्ट्री का आएगा, बायो का भी आएगा, सारे सब्जेक्ट का यहाँ पर हमने आपको बताने का प्रयास किया है मेरे प्यारे बच्चों। आपके लिए बहुत ज़्यादा मेहनत की जा रही है। ठीक है, चलिए सेक्शन ए की बात करेंगे। सेक्शन ए आपका क्या आता है, रीडिंग आता है। क्या आता है, रीडिंग आता है। यहाँ से आपको 15 नंबर, कितना 15 नंबर आपको मिलेंगे मेरे प्यारे बच्चों, टोटल 15 नंबर आपको मिलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए पहला क्या है, 1 लॉन्ग पैसेज। ठीक है, 1 लॉन्ग पैसेज आपके लिए है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए इसमें देखिए 1 लॉन्ग पैसेज दिया जाएगा। ठीक है, जहाँ से आपको
आपको मेरे प्यारे बच्चों 15 नंबर मिलेंगे, ठीक है। और यहाँ से 3 वोकाबुलरी क्वेश्चंस और इसमें से 4 शॉर्ट टाइप आंसर्स आपके पूछे जाएंगे, ठीक है। तो वेरी वेरी सिंपल सा टॉपिक आपके लिए होता है पैसेज, वहाँ से आपको अच्छी तरीके से पढ़ना है मेरे प्यारे बच्चों। और ये टॉपिक आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो सकता है, ठीक है। उसके बाद देखिए सेक्शन बी की बात करेंगे। सेक्शन बी आपके लिए राइटिंग होता है, यहाँ से भी आपको 20 नंबर मिलने वाले हैं। अब 20 नंबर वो कहाँ से मिलेंगे मेरे प्यारे बच्चों, आपको देखिए हमने आपको वीडियो में बता रखी है मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल, मोस्ट इंपॉर्टेंट पैसेज। आप वीडियो की प्लेलिस्ट में जाएंगे तो आपको सारी चीज़ें वहाँ पर मिल जाएंगी, बस आपको पढ़ने की ज़रूरत है। हम यहाँ पर आपको बता रहे हैं, लेकिन हम लगातार आपके लिए वीडियोस प्रोवाइड कर रहे हैं, मॉडल पेपर सॉल्व करवा रहे हैं। आपको बस हमारे साथ जुड़े रहने की ज़रूरत है। अगर आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में यस सभी लोग लिख कर भेजिए मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है। और देखिए सेक्शन बी की बात करेंगे, राइटिंग की बात करेंगे, यहाँ से 20 नंबर आपको मिलेंगे। आर्टिकल राइटिंग, क्या आर्टिकल राइटिंग, हमारे आर्टिकल कितने टाइप्स के आते हैं देखिए यहाँ पर, डिस्क्रिप्टिव आर्टिकल, आर्गुमेंटेटिव आर्टिकल, ऑटोबायोग्राफिकल, ठीक है। ये 3 टाइप के आपको आर्टिकल आएंगे, ठीक है। तो इनको अच्छी तरीके से लिख लेना है मेरे प्यारे बच्चों। आपको जो इंपॉर्टेंट है हमने आपको वीडियोस बना रखी है, 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल, 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल, उन सभी को अच्छी तरीके से पढ़ लेना है, उससे बाहर कुछ नहीं आएगा। लेटर राइटिंग की बात करेंगे, लेटर राइटिंग में देखिए यहाँ पर आएगा एडिटर कंप्लेंट लेटर्स, ठीक है। 2 आपके लेटर्स आपके यहाँ पर मिलते हैं, ठीक है। चलिए आगे आपको बताते हैं। आगे हम बात करने वाले हैं सेक्शन सी की। किसकी बात करेंगे, सेक्शन सी की बात करने वाले हैं ग्रामर एंड ट्रांसलेशन। किसकी बात करेंगे, ग्रामर एंड ट्रांसलेशन की बात करेंगे मेरे प्यारे बच्चों, जो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इससे आपके लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छी तरीके से हम आपको बताएंगे, बहुत ही ज़्यादा अच्छी तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। ग्रामर्स में कुछ चुनिंदा आपके टॉपिक होते हैं, उन टॉपिक्स को अच्छी तरीके से पढ़ना होता है। देखिए हमने आपको इंग्लिश में ग्रामर से ट्रांसलेशन से सारी चीज़ों को करवा रखा है, बस आपको वीडियोस में जाना है, वहाँ पे वॉच करना है मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है। यहाँ पर देखिए डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट, जिसे आप क्या कहते हैं, नरेशन कहते हैं, हिंदी में क्या कहते हैं, कथन कहते हैं। यहाँ से भी आपके प्रश्न पूछे जाते हैं मेरे प्यारे बच्चों। आपको यहाँ से भी अच्छी तरीके से जो नंबर्स हैं गेन कर सकते हैं, ठीक। उसके बाद सिनोनिम्स आता है। सिनोनिम्स माने क्या होता है, हमारा समानार्थी शब्द, क्या होता है, समानार्थी शब्द, ठीक है। तो समानार्थी शब्द से भी आपके प्रश्न आते हैं, 2 नंबर का इससे आता है। उसके बाद एंटोनिम्स आता है। एंटोनिम्स क्या आता है, विपरीत शब्द, क्या विपरीत शब्द आपको लिखने होते हैं उसके। तो विपरीत शब्द भी आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको भी अच्छी तरीके से पढ़ना होगा। उसके बाद आता है चौथा नंबर टॉपिक, 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशंस। क्या आते हैं, 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशंस, जो कि वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके लिए होगा, ठीक है। उसके बाद क्या आएगा हमारा, होमोफोन्स, क्या आएगा, होमोफोन्स आएगा। उसके बाद हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन, क्या आएगा, हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन, जो कि आपके लिए वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है मेरे प्यारे बच्चों। इसको भी अच्छी तरीके से आपको पढ़ना होगा ताकि आपको एग्जाम में अच्छा से अच्छा नंबर मिल सके, ठीक है। तो इन टॉपिक्स को अच्छी तरीके से पढ़ते रहिए मेरे प्यारे बच्चों। तो हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन हमने बहुत सारे आपके करवा रखे हैं, उसको भी जा करके वॉच करना मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है। चलिए सेक्शन डी की बात करते हैं। सेक्शन डी में आपका क्या आता है, लिटरेचर आता है। क्या आता है, लिटरेचर का पार्ट आता है। यहाँ से पूरे आपके 40 नंबर मिलते हैं। कितना, 40 नंबर मिलते हैं मेरे प्यारे बच्चों। तो लिटरेचर पार्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एकदम सिंपल सिंपल क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं। आपको इसकी ट्रिक भी बताएंगे कैसे आपको क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। आपको बुक लेना है, ठीक है। बुक से जो भी चैप्टर्स हैं उनको भी अच्छी तरीके से हम यहाँ पर बताएंगे, उन चैप्टर्स को भी अच्छी तरीके से आपको पढ़ना होगा, ठीक है। जो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं यहाँ पर हम यहाँ पर डिस्कस भी करेंगे मेरे प्यारे बच्चों। आपके लिए एकदम बेहतरीन से बेहतरीन कंटेंट देने का प्रयास कर रहे हैं। ऐसी वीडियो आपने कहीं पर भी नहीं देखी होगी। यहाँ पर देखिए मेरे प्यारे बच्चों, 2 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस, ठीक है। तो यहाँ से जो चैप्टर्स हम आपको बताएंगे, पहला चैप्टर क्या है, द लॉस्ट लेसन, दूसरा लॉस्ट स्प्रिंग, तीसरा डीप वाटर, ठीक है। तो इन 2-3 चैप्टर्स से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं, ठीक है। इनको अच्छी तरीके से आप पढ़िए मेरे प्यारे बच्चों, ताकि आपको एग्जाम में 100% नंबर मिल सके, ठीक है।
यहाँ पर देखिए तो आपके 3 चैप्टर्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसके बाद देखिए 1 लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, इसी में से आपका आएगा मेरे प्यारे बच्चों। कुछ एक्स्ट्रा आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। जो भी चीज़ यहाँ पर हम आपको बता रहे हैं मेरे प्यारे बच्चों, उसको अच्छी तरीके से पढ़ते रहिए। आपको एग्जाम में डेफिनेटली अच्छा से अच्छा नंबर मिल जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है। यहाँ पर चलिए आगे आपको बताते हैं। अगला टॉपिक देखिए हमारा क्या है मेरे प्यारे बच्चों। अगला टॉपिक हमारा क्या है, पोइट्री, जहां से आपको 10 नंबर मिलने वाले हैं। यहां से मैं आपको बताएंगे जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं आपके लिए, वो भी बहुत ही अच्छी तरीके से। यहां पर देखिए पोइट्री एक्सट्रैक्ट्स, ठीक है। पोइट्री एक्सट्रैक्ट्स आपको स्टैंजा दिया जाएगा 6 नंबर का, ठीक है। यहां से 3 वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस, कितना 3 वेरी शॉर्ट टाइप आंसर क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे, जो कि वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके। उसका सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोयम, किसकी, सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोयम, ठीक है। पोयम की आपकी सेंट्रल आइडिया पूछी जाएगी। और ये 3 चैप्टर्स भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। यहां से आपको अच्छी तरीके से पढ़ाई करनी है मेरे प्यारे बच्चों। यहां पर देखिए क्या है, माई मदर एट 66, ये आपका चैप्टर हो जाएगा। उसके बाद एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन अ स्लम, क्या, एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन अ स्लम। उसके बाद कीपिंग क्वाइट, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर्स आपके लिए। 3 इंपॉर्टेंट चैप्टर्स मेरे प्यारे बच्चों, आपको बस हमारे साथ जुड़े रहना है। हम आपको अच्छी तरीके से बताएंगे मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है। चलिए सप्लीमेंट्री रीडर से आपके कौन से चैप्टर्स हैं जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है। यहाँ पर देखिए पहला नंबर क्या है, 2 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस, ठीक है। 2 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस, यहाँ पे आपको 8 नंबर मिलने वाले। यहाँ पर देखिए चैप्टर्स कौन कौन से हैं, द थर्ड लेवल, द टाइगर किंग, जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ, द इनमी। ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके लिए चैप्टर्स हैं, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। इसको अच्छी तरीके से पढ़ना है आपको। उसके बाद क्या आता है इसमें, 1 लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन। टोटल मिलाकर आपको यहाँ से 15 नंबर मिलते हैं। 15 नंबर आपको सप्लीमेंट्री से, 10 नंबर आपको पोइट्री से, और आपको यहाँ से 15 नंबर आपको प्रोज से मिलते हैं। तो टोटल आपको 40 नंबर मिल जाते हैं, ठीक है। तो मेरे प्यारे बच्चों आपको इतनी चीज़ें पढ़नी होंगी और आपको अच्छा से अच्छा नंबर मिल जाएगा, ठीक है। तो आपको अच्छी तरीके से चलिए तैयारी करते रहनी है। फिर चलिए आगे आपको बताते, अगला हमारा जो सब्जेक्ट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर जो हम आपको पढ़ाते हैं मेरे प्यारे बच्चों, डेली का डेली आपको वीडियोस इसमें प्रोवाइड करते हैं। न्यूमेरिकल से लेकर लघुत्तरी से लेकर आपको अति लघुत्तरी सारे टाइप्स के क्वेश्चंस आपको इसमें हम करवा रहे हैं। तो आपको सब बस जाना है, अच्छी तरीके से पढ़ाई करनी है मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है। तो भौतिक विज्ञान से आपको हम टोटल 88 टॉपिक बताने वाले हैं। और यहाँ पर मेरे प्यारे बच्चों आपके लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण चीज़ होगी फिजिक्स का डर बहुत हमारे बच्चों में रहता है। तो फिजिक्स के चुनिंदा टॉपिक्स को आपको बताएंगे जो एग्जाम में एग्जैक्टली आपके आने वाले हैं। तो इसको अच्छी तरीके से पढ़िए। 100 में से 100 नंबर आपको पूरा दिला कर जाएंगे यहाँ पर मेरे प्यारे बच्चों, और आपको अच्छी तरीके से यहाँ पर समझाने वाले हैं, ठीक है। चलिए आपके लिए टॉपिक्स कौन है, पहला टॉपिक देखिए हमारा क्या है, विद्युत आवेश तथा आवेश के प्रकार। क्या, विद्युत आवेश तथा आवेश के प्रकार, ठीक है। ये आपके लिए पहला टॉपिक होगा। दूसरा कूलाम का नियम, बहुत ही इंपॉर्टेंट, लगभग हर एक क्वेश्चन में आपको पूछा जाएगा। उसके बाद विद्युत बल रेखाएं, जो कि वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आपका आता है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। क्या आता है, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके लिए ये भी है। उसके बाद देखिए आपका क्या आता है, वैद्युत द्विध्रुव की अच्छी रेखा पर, किस पर, वैद्युत द्विध्रुव की अच्छी रेखा पर स्थित बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, किसकी, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है। उसके बाद क्या आता है, वैद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय रेखा पर, ठीक है। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, वैद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय रेखा पर स्थित बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है। ये आपके लिए वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा मेरे प्यारे बच्चों, देखिए वैद्युत द्विध्रुव की अच्छी रेखा पर और निरक्षीय रेखा पर ये क्वेश्चन डेफिनेटली आपके पूछे ही जाते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या आता है, गॉस का प्रमेय। गॉस का प्रमेय वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके लिए है, ठीक है। जो कि क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, अगर हम बात करें
क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट, क्या फाई ई बराबर क्या होता है क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट, जो कि वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके लिए। इसको सिद्ध करने के लिए कई टाइप्स आपके क्वेश्चंस भी घुमा घुमा कर पूछता है, तो इसको अच्छी तरीके से आपको पढ़ना है। उसके बाद क्या आता है, अनंत विस्तार के रेखीय आवेश कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, किसके कारण, अनंत विस्तार के रेखीय आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ये भी प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको भी अच्छी तरीके से पढ़ना है मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है। चलिए आगे आपको बताते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए अगला जो हमारा क्वेश्चन है वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये भी है क्या है, अनंत विस्तार की समरूप आवेशित, क्या अनंत विस्तार की समरूप आवेशित कुचालक चादर के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, किसके कारण, कुचालक चादर के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आपको यहाँ पर बतानी है। उसके बाद अगला क्वेश्चन 10वां नंबर क्या है, विद्युत विभव तथा विभवांतर, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। विद्युत विभव किसे कहते हैं, हम आपको कई बार बता रखा है कि किसी इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर किसी एकांक आवेश को लाने में जो कार्य किया जाता है उसका वैद्युत विभव कहा जाता है या वैद्युत विभवांतर कहा जाता है मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है। चलिए आगे आपको बताते हैं। उसके बाद क्या आता है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट आपके लिए आता है। उसके बाद 12 नंबर में क्या आता है, वैद्युत द्विध्रुव की अक्षीय स्थिति में स्थित किसी बिंदु पर वैद्युत विभव, ठीक है, क्या आएगा, वैद्युत द्विध्रुव की अक्षीय स्थिति में स्थित किसी बिंदु पर वैद्युत विभव, ये भी पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। विभव प्रवणता की बात करेंगे, विभव प्रवणता भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है। चलिए अगला टॉपिक हमारा क्या है, चालक की धारिता, ठीक है, C बराबर Q बाई V, ठीक है, क्या होती है, C बराबर Q अपान V, ठीक है। उसके बाद विद्युत धारा की बात करेंगे, I बराबर Q बाई T, ठीक है, I बराबर Q बाई टी। सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक आपके लिए क्या होता है, ओम का नियम। ओम का नियम वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके लिए है मेरे प्यारे बच्चों, बहुत ही ज़्यादा एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा विशिष्ट प्रतिरोध अथवा प्रतिरोधकता, क्या आती है, विशिष्ट प्रतिरोध अथवा प्रतिरोधकता, ठीक है, ये भी आती है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आता है विद्युत प्रतिरोध, क्या आता है, विद्युत प्रतिरोध, जो आपके लिए वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट ये भी है। उसके बाद आता है विशिष्ट चालकता, इसको भी आपको लिख लेना है, विशिष्ट चालकता बहुत ज़्यादा पूछी जाती है। प्रतिरोधों का संयोजन, एक आपको श्रेणी संयोजन मिलेगा, एक आपको समांतर संयोजन मिलेगा, एक आपको मिश्रित संयोजन मिलेगा, तीनों में से कोई ना कोई एक आपको जरूर पूछता है। तो प्रतिरोधों का संयोजन जरूर से जरूर पढ़िए मेरे प्यारे बच्चों, आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। किरचॉफ का नियम, किरचॉफ का नियम वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, उसको भी आपको अच्छी तरीके से पढ़ना होगा, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। किरचॉफ के नियम से धारा को निकालना, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। चलिए आगे आपको बताते हैं। अगला टॉपिक देखिए हमारा क्या है, व्हीट स्टोन सेतु, क्या है, व्हीट स्टोन सेतु, बहुत ही इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मीटर सेतु की बात करेंगे, मीटर सेतु ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट ये भी है। बायो-सेवर्ट का नियम, बायो-सेवर्ट का नियम बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है आपके लिए, तो इसको भी आपको पढ़ना है। एम्पियर का परिपथीय नियम, इसको भी आपको पढ़ लेना है। जितने भी टॉपिक्स इसमें हम आपको बताएंगे सारे टॉपिक्स को आपको पढ़ लेना है। चुंबकीय क्षेत्र, क्या, चुंबकीय क्षेत्र भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दिक्पात कोण, दिक्पात कोण भी बहुत ही इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके लिए होगा, ठीक है। उसका चुंबकीय फ्लक्स, क्या, चुंबकीय फ्लक्स भी आपके लिए वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। जितने भी इंपॉर्टेंट इसमें टॉपिक्स हैं सारे टॉपिक्स हमने लिख कर लिया हूँ, ठीक है, क्योंकि आपको बताना हमारा फ़र्ज़ है, क्योंकि आपको पढ़ाना हमारा फ़र्ज़ है। यहाँ पर हम आपको दिलाने चले हैं 95% से ऊपर नंबर, ठीक है, इसीलिए आपको इतनी मेहनत करनी होगी। जितनी मेहनत हम कर रहे हैं उतनी ज़्यादा आपको मेहनत करनी होगी इसको लिखने में, पढ़ने में। तो आपको बस एग्ज़ाम में बस यही चीज़ पढ़ना है, ठीक है, कोई एक्स्ट्रा काम नहीं करना। जो भी टॉपिक्स हम आपको बता रहे हैं ये चीज़ पढ़ते चलिए, आपको 100% नंबर जरूर से जरूर मिलेंगे, ठीक है। उसके बाद क्या आता है, फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम, स्वप्रेरण गुणांक, अन्योन्य प्रेरण। उसके बाद क्या आती है, भंवर धाराएं, ठीक है। उसके बाद विभिन्न प्रकार के प्रत्यावर्ती धारा परिपथ, जैसे आपका आता है AC परिपथ, LR परिपथ और AC परिपथ, ठीक है, A और C परिपथ, LC परिपथ। यहाँ पर AC नहीं होगा, यहाँ पर LC परिपथ होगा, एक इंडक्टेंस और एक कैपेसिटेंस का परिपथ। उसके बाद LCR परिपथ, ठीक है, ये आपका हो जाएगा, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट ये भी है, ठीक है। चलिए
आगे देखिए 5वां नंबर क्या है, चोक कुंडली। क्या है, चोक कुंडली। उसके बाद आता है हमारा ट्रांसफार्मर, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट मेरे प्यारे बच्चों। ट्रांसफार्मर इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको इससे कोई ना कोई प्रश्न ज़रूर पूछता है, ठीक है। तो आपको इस तरीके से जो प्रश्न है अच्छी तरीके से पढ़ते रहिए, ठीक है। चलिए आगे देखिए, विद्युत जनित्र अथवा डायनामो, ये भी वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो ये इससे क्वेश्चन जरूर बनते हैं मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है। मैक्सवेल का समीकरण, ये भी आपको पूछा जाता है, ठीक है। चलिए आगे आपको बताते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, मैक्सवेल का विद्युत चुंबकीय तरंग सिद्धांत, ठीक है। उसके बाद क्या आता है 40 नंबर, विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम। उसके बाद 41 नंबर क्या आता है, प्रकाश का परावर्तन। 42 नंबर में क्या आता है, गोली दर्पण के लिए यूवी तथा एफ में संबंध। एक क्वेश्चन न्यूमेरिकल 100% इससे आपसे पूछा जाता है, ठीक है। तो इसको आपको ध्यान देना होगा, इससे क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। उसके बाद क्या आता है हमारा, प्रकाश का अपवर्तन, ठीक है। प्रकाश का अपवर्तन भी वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। उसके बाद पूर्ण आंतरिक परावर्तन, n बराबर क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, साइन a प्लस डेल्टा m अपान 2। क्या आता है, साइन a प्लस डेल्टा m अपान 2। उसके बाद प्रिज्म आता है, प्रिज्म में वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट ये भी है। उसके बाद प्रिज्म कोण, अपवर्तनांक और न्यूनतम विचलन कोण में संबंध। क्या आता है, प्रिज्म कोण, अपवर्तनांक और न्यूनतम विचलन कोण में संबंध, ये भी वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके लिए। चलिए अगला टॉपिक हमारा क्या है, प्रकाशिक माध्यम की परिक्षेपण या वर्ण विक्षेपण क्षमता। उसके बाद क्या आएगा, गोलीय पृष्ठ पर अपवर्तन का सूत्र। यहाँ पे आपको चैप्टर वाइज देखते चलना है, ठीक है, और अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखना है, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। चलिए आगे देखिए, गोलीय पृष्ठ पर क्या होता है, अपवर्तन का सूत्र, ठीक। पतले लेंस के लिए अपवर्तन का सूत्र लेंस मेकर सूत्र आपको यहाँ पे लिखना होगा। लेंस मेकर सूत्र जो आपके लिए होता है उसको लिखना होगा। लेंस की क्षमता, क्या, लेंस की क्षमता को आपको यहाँ पर लिखना होगा। लेंस की फोकस दूरी के लिए न्यूटन का सूत्र, क्या, लेंस की फोकस दूरी के लिए न्यूटन का सूत्र। मानव नेत्र, क्या, मानव नेत्र को यहाँ पर पढ़ना होगा। उसके बाद सूक्ष्मदर्शी, ठीक है। 53 नंबर आपको यहाँ पर सूक्ष्मदर्शी हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। लगभग पूरे यहाँ पर सभी सब्जेक्ट का हमने 400 टॉपिक्स को कवर कर रहा हूं, तो आपको इसको अच्छी तरीके से पढ़ लेना है, ठीक है। अगर आपको 95 प्लस पाना है तो इन टॉपिक्स को अच्छी तरीके से पढ़ लेना है मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है। चलिए आगे आपको बताते हैं। अगला टॉपिक देखिए क्या है, दूरदर्शी या दूरदर्शक। देखिए जितने टॉपिक्स हमको दिख रहे हैं सारे लगभग क्वेश्चंस पूछे जाते हैं मेरे प्यारे बच्चों, इसलिए हम आपको बता रहे हैं। इसमें क्या छोड़े, जो एकदम छांट कर हमने यहाँ पर लिया है, ठीक है, तो इसको आपको लिख लेना ही है, ठीक है। उसका देखिए ध्यान दीजिएगा, दूरदर्शी की विभेदन क्षमता एवं विभेदन सीमा, इसको भी आपको लिखना होगा। हाइगेंस तरंग सिद्धांत, ठीक है, हाइगेंस तरंग सिद्धांत, ये भी वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके लिए। चलिए आगे देखिए, हाइगेंस के द्वितीयक तरंगिकाओं के सिद्धांत, ये भी इंपॉर्टेंट है। आगे देखिए 57 नंबर टॉपिक आपका क्या है, हाइगेंस द्वितीयक तरंगिकाओं के सिद्धांत के आधार पर तरंगों के परावर्तन की व्याख्या, ठीक है, इसको आपको लिखना होगा। उसके बाद क्या आएगा हमारा, हाइगेंस के द्वितीयक तरंगिकाओं के सिद्धांत के आधार पर तरंगों के अपवर्तन की व्याख्या, ठीक। उसके बाद प्रकाश में डॉपलर प्रभाव, क्या आएगा, प्रकाश में डॉपलर प्रभाव, ठीक है, क्या आएगा, प्रकाश में डॉपलर प्रभाव। उसका व्यतिकरण, क्या आएगा, व्यतिकरण आएगा। प्रकाश तरंगों का व्यतिकरण, यंग का प्रयोग, ठीक है। उसके बाद क्या आता है, प्रकाश में डॉपलर का प्रभाव। उसके बाद व्यतिकरण, क्या आता है, व्यतिकरण, ठीक है। उसके बाद क्या आता है हमारा 61 नंबर टॉपिक क्या है, प्रकाश तरंगों का व्यतिकरण, यंग का प्रयोग, ठीक है, ये आपका आएगा। फ्रिंज चौड़ाई के लिए व्यंजक, ये पूछा जाएगा, ठीक है। प्रकाश का विवर्तन, क्या, प्रकाश का विवर्तन, ये भी आपको पूछा जाएगा, ठीक है। कार्यफलन की बात करें, कार्यफलन भी आपके लिए वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। प्रकाश विद्युत प्रभाव, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। प्रकाश विद्युत उत्सर्जन का नियम, क्या, प्रकाश विद्युत उत्सर्जन का नियम, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। चलिए आगे आपको बताते हैं। अगला टॉपिक आपके लिए क्या है, 67 नंबर क्या है, आइंस्टीन का प्रकाश विद्युत समीकरण, क्या है, आइंस्टीन का प्रकाश विद्युत समीकरण, ठीक है। उसके बाद सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है इसमें, रदरफोर्ड का अल्फा प्रकीर्णन प्रयोग, नाभिक की खोज, आता ही आता है मेरे प्यारे बच्चों, इसको भी आपको याद कर लेना है। रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल। 70 नंबर हाइड्रोजन परमाणु का बोर मॉडल, ये भी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, ठीक है, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम भी वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नाभिकीय बल, क्या, नाभिकीय बल
अर्ध आयु, ये दोनों टॉपिक्स आपके लिए भी इंपॉर्टेंट है। आगे चलिए, अर्ध आयु तथा क्षय नियतांक में संबंध। क्या? अर्ध आयु तथा क्षय नियतांक में संबंध, नाभिक की बंधन ऊर्जा, ये भी आपके लिए आते हैं। उसके बाद नाभिकीय विखंडन, ठीक है, नाभिकीय विखंडन, नाभिकीय संलयन, ये दोनों क्रियाएं आपको साथ साथ देखने को मिलेंगी, कहीं भी रहेंगी, आपको हमेशा पूछी जाती है। ठीक है, नाभिकीय संलयन के बाद अर्धचालक आपका आएगा। क्या आएगा? अर्धचालक आएगा। उसके बाद ऊर्जा बैंड के आधार पर ठोसों के प्रकार। क्या? ऊर्जा बैंड के आधार पर ठोसों के प्रकार आपको बताना है। पीएन संधि, क्या आएगा यहाँ पर? पीएन संधि, डायोड जिसे आप कहते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखिए फुल वेव रेक्टिफायर आएगा। ठीक है, या पीएन संधि डायोड अर्ध तरंग दृष्टिकारी के रूप में, किसमें? दृष्टिकारी के रूप में। ठीक है, तो ये पीएन संधि डायोड आपको पूछेगा अर्ध तरंग दृष्टिकारी के रूप में। चलिए आगे आपको बताते हैं। पीएन संधि डायोड पूर्ण तरंग दृष्टिकारी के रूप में, किसके रूप में? पूर्ण तरंग दृष्टिकारी के रूप में। 83 नंबर क्या आता है? जेनर डायोड। क्या आता है? जेनर डायोड। ठीक है, उसका 84 नंबर क्या आता है? प्रकाश उत्सर्जक डायोड। क्या आता है? प्रकाश उत्सर्जक डायोड। ठीक है, 85 नंबर क्या आता है? पीएनपी ट्रांजिस्टर की कार्यविधि। क्या आती है? पीएनपी ट्रांजिस्टर की कार्यविधि। ठीक है, उसका क्या आता है? एनपीएन ट्रांजिस्टर। क्या आता है? एनपीएन ट्रांजिस्टर। उसका 87 नंबर क्या आता है? फोटो डायोड। क्या आता है? फोटो डायोड। 88 नंबर क्या आता है? जेनर डायोड। तो ये आपके लिए मेरे प्यारे बच्चों, हमने जो इंपॉर्टेंट टॉपिक से 88 टॉपिक पूरा फिजिक्स से, आपको इसको अच्छी तरीके से पढ़ लेना है मेरे प्यारे बच्चों। आपको एग्जाम में 100% नंबर मिलेंगे। फिजिक्स में 100 में 100 नंबर आपको मिल जाएगा। ठीक है, इसको पढ़कर आइएगा आप। चलिए आगे बताते हैं अगला टॉपिक हमारा। अगला सब्जेक्ट हमारा मेरे प्यारे बच्चों कक्षा 12। अगर आप देखिए कक्षा 12 रसायन विज्ञान की तैयारी कर रहे हैं, रसायन विज्ञान में आपको डर लग रहा है, क्योंकि हमारे जो बच्चे होते हैं रसायन विज्ञान में बहुत ज़्यादा डरते हैं। अगर आप यूपी बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं, 2023 की तैयारी कर रहे हैं, अपने अंदर से डर निकाल दीजिए। अपने अंदर से डर निकाल दीजिए कि हम नहीं कर पाएंगे मेरे प्यारे बच्चों। आपको मात्र ये 100 टॉपिक हम आपको देंगे जो आपको एग्जाम में 100% नंबर देकर जाएंगे। बस आपको एक डेडिकेशन के साथ पढ़ना होगा। लगातार हम आपको वीडियोस के द्वारा आपको इन दिनों में हम पढ़ाई करवा देंगे, पूरा 15 दिनों में। आपको बस हमारे साथ जुड़े रहना है। बस इन टॉपिक्स को आप हमारे थ्रू या किसी के थ्रू भी अच्छी तरीके से पढ़ लेते हैं मेरे प्यारे बच्चों, तो आपका भला हो जाएगा। आप 95+ नंबर पा जाएंगे। ठीक है, क्योंकि हम यहाँ पर उन्हीं टॉपिक्स को लाए हैं जो आपके एग्जाम के लिए एग्जैक्टली बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रखते हैं, बहुत ही ज़्यादा महत्व रखते हैं। तो ऐसे टॉपिक को हम बिना महत्व के नहीं बताएंगे मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, पहला टॉपिक हमारा क्या है? ठोस अवस्था। तो ठोस अवस्था में क्या आता है कि ठोस की परिभाषा आपको जनरली लिखने के लिए आता है कि ठोस की परिभाषा क्या होती है। उसके बाद देखिए ठोसों के वर्गीकरण में ठोसों का प्रकार, ये भी आपको पूछा जाता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। उसके बाद ठोसों का वर्गीकरण में आपको इसी में सारी चीज़ें आ जाती हैं। उसका तीसरा नंबर टॉपिक हमारा क्या आता है? इसमें क्रिस्टल जालक या त्रिविम जालक। क्या आता है? क्रिस्टल जालक या त्रिविम जालक। क्या आता है? त्रिविम जालक आता है। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उसके बाद एकक कोष्टिका क्या आती है? एकक कोष्टिका आती है। संकुलन क्षमता, ये भी वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है मेरे प्यारे बच्चों। आपको सारे टॉपिक्स को लिख लेना है। ठीक है, विलयन का विलयनों के प्रकार, ये भी आपको कर लेना है। हेनरी का नियम, ठीक है, हेनरी का नियम बहुत बार पूछा गया है। आप किसी मॉडल पेपर को उठाकर देखेंगे मेरे प्यारे बच्चों, तो हेनरी का नियम जरूर से जरूर आपको पूछा जाएगा। ठीक है, अब देखिए मोलरता, मोललता और मोल प्रभाज या मोल अंश, इससे आपके क्या आते हैं? न्यूमेरिकल आते हैं। क्या आते हैं? न्यूमेरिकल आते हैं मेरे प्यारे बच्चों। तो न्यूमेरिकल आप कहीं पे मॉडल पेपर उठाएंगे तो आप इन टॉपिक से किसी एक टॉपिक से आपको न्यूमेरिकल मिल जाएगा। एग्जैक्टली हम उन्हीं क्वेश्चंस की बात कर रहे हैं जो आपके एग्जाम में आ रहे हैं मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, आपको यहाँ पर ध्यान भी देना होगा। मॉडल पेपर रखे होंगे तो आप वहां पे एनालिसिस भी कर सकते हैं कि इन 3 टॉपिक्स आपके क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा पूछे जा रहे हैं। ठीक है, चलिए आगे आपको बताते हैं। अगला टॉपिक हमारा 11 नंबर क्या है? राउल्ट का नियम। क्या? राउल्ट का नियम। उसके बाद आदर्श था अनादर्श, अनादर्श विलयन। क्या? अनादर्श विलयन। ठीक है, तो आपके लिए 12 नंबर ये हो जाएगा। 13 नंबर क्या है? परासरण तथा परासरण दाब। क्या? परासरण तथा परासरण दाब। उसके बाद विद्युत चालकों के प्रकार, ये भी आपको आ जाएंगे। उसके बाद 15 नंबर टॉपिक क्या है? विशिष्ट चालकत्व या चालकता। क्या? विशिष्ट चालकत्व या चालकता, ये भी आपको करना होगा। मोलर चालकता। क्या? मोलर चालकता भी आपको लिखना होगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके लिए है। उसका देखिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके इसके नीचे 2 टॉपिक दिख रहे हैं।
कोलराउस का नियम, फैराडे का विद्युत अपघटन का नियम। आप मॉडल पेपर उठाएंगे तो वहाँ पे आपको ये दो टॉपिक देखने को मिल जाएंगे। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, हम आपको यहाँ पर एग्जैक्टली उन्हीं क्वेश्चंस की चर्चा कर रहे हैं। आपको यहाँ पर इस टॉपिक को छोड़कर कहीं नहीं जाना है। आपको अगर वीडियो में बने हुए हैं तो आपको बने रहना है। ठीक है, इलेक्ट्रोड आता है, इलेक्ट्रोड विभव आता है। ठीक है, और विद्युत रासायनिक सेल, विद्युत रासायनिक सेल, विद्युत रासायनिक श्रेणी, इसके भी क्वेश्चंस बहुत ही ज़्यादा पूछे जाते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या आता है, सेल का विद्युत वाहक बल। क्या आएगा, सेल का विद्युत वाहक बल। उसके बाद अभिक्रिया की दर या वेग। क्या आएगा, अभिक्रिया की दर या वेग। ठीक है, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं मेरे प्यारे बच्चों। आपको बस हमारे साथ जुड़े रहना है, इन टॉपिक्स को अच्छी तरीके से कवर करते रहना है। यहाँ पर 24 टॉपिक्स हमने आपको बताया। तो अगर आपको ऐसा लग रहा है मेरे प्यारे बच्चों कि हमें पढ़ाई करने की ज़रूरत है ये टॉपिक्स देखने के बाद, तो इस चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर दीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद आप टेलीग्राम चैनल पर भी ज्वाइन हो जाइए, वहाँ पर भी आपको इसकी सारी पीडीएफ्स मिल जाएंगी। आप टॉपिक वाइज सारी पीडीएफ्स का मज़ा ले सकते हैं और क्वेश्चंस का भी आपको यहाँ पर पढ़ाई करवाई जाएगी। ठीक है, लगातार आपको मैराथन क्लास दी जाएगी और आपको बेहतरीन से बेहतरीन, अभी फिजिक्स की मैराथन क्लास गई है तो उसको भी आपको वीडियोस को पूरा वॉच करना है, कोई भी वीडियोस छोड़ना नहीं है। ठीक है, चलिए आगे आपको बताते हैं। अगला देखिए, वेग नियम या दर व्यंजक। क्या है, वेग नियम या दर व्यंजक, अभिक्रिया की कोटि ज्ञात करने की विधियां, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। उसके बाद अर्ध आयुकाल। क्या, अर्ध आयुकाल। उसके बाद क्या आता है हमारा, शून्य कोट की अभिक्रिया, प्रथम कोट की अभिक्रिया, द्वितीय कोट की अभिक्रिया। तीनों अभिक्रिया में से कोई एक अभिक्रिया आपको पूछता है एग्जाम में, एग्जैक्टली आपको पूछता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। ठीक है, उसके बाद क्या आता है हमारा, अभिक्रिया की आणविकता आती है। क्या आती है, अभिक्रिया की आणविकता आती है। उसके बाद अधिशोषण। क्या आता है, अधिशोषण आता है, अधिशोषण के प्रकार। ठीक है, तो ये भी आपके लिए अधिशोषण आएगा या अधिशोषण के प्रकार आएंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसके बाद क्या आता है, उत्प्रेरण। क्या आता है, उत्प्रेरण आता है। ठीक है, उसके बाद मेरे प्यारे बच्चों देखिए, कोलायडी विलयनों का वर्गीकरण। क्या आता है, कोलायड आता है या कोलायडी विलयनों का क्या आता है, वर्गीकरण आता है। उसके बाद पेप्टीकरण, पेप्टीकरण बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसके बाद क्या आता है, अपोहन। उसका टिंडल प्रभाव। ये सब सारे एक ही क्वेश्चन में आपको इसके लिए क्या करता है, व्याख्या पूछता है कि आप पेप्टीकरण, अपोहन, टिंडल प्रभाव पर एक संक्षेप में टिप्पणी लिखिए। टिप्पणी लिखने के लिए आता है, आप क्वेश्चन पेपर उठाकर देखेंगे तो इस पर आपको टिप्पणी लिखने के लिए देगा मेरे प्यारे बच्चों। बस आपको हमारे साथ जुड़े रहना है, जुड़े रहना है। ठीक है, कहीं जाना नहीं है। ठीक है, चलिए आगे आपको बताते हैं अगले टॉपिक्स को। यहाँ पर 39 टॉपिक्स हमने पढ़ा है, आगे भी टॉपिक्स को पढ़ते रहेंगे, बस आपको हमारे साथ जुड़े रहना है मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, चलिए आगे आपको बताते हैं। अगला टॉपिक हमारा क्या है, ब्राउनी गति। क्या, ब्राउनियन गति, ये भी इस पर ही टिप्पणी लिखने के लिए आता है। स्कंदन तथा उड़न, इस पर भी आता है। हार्डी-सुलजे का नियम, बहुत ही वेरी वेरी मस्ट इंपॉर्टेंट है मेरे प्यारे बच्चों, हार्डी-सुलजे का नियम। ठीक है, उसका वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसको इंपॉर्टेंट ही कैटेगरी में रखिएगा, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट कैटेगरी में। ठीक है, इंपॉर्टेंट तो ही है लेकिन वेरी इंपॉर्टेंट तो सभी हैं, वेरी इंपॉर्टेंट भी, अभी आपको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट भी मिलेंगे। ठीक है, जो आपको एग्जैक्टली आना ही आना है। रक्षी कोलायड, ठीक है, इंपॉर्टेंट कैटेगरी में रखिएगा। ठीक है, और स्वर्ण संख्या, स्वर्ण संख्या पर आपको टिप्पणी लिखने के लिए आता है। ठीक है, नाइट्रोजन परिवार के तत्व। ठीक है, नाइट्रोजन परिवार के तत्व बहुत ही इंपॉर्टेंट। अब देखिए आपके लिए आया क्या, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ठीक है, हाइबर विधि द्वारा अमोनिया का निर्माण। ठीक है, वेरी 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 मोस्ट इंपॉर्टेंट। अगर इंपॉर्टेंट है तो यस करिए। ठीक है, ऑस्टवाल्ड विधि द्वारा नाइट्रिक अम्ल का निर्माण, किसके द्वारा, ऑस्टवाल्ड विधि द्वारा नाइट्रिक अम्ल का निर्माण। उसके बाद समूह 16 के तत्व, ऑक्सीजन परिवार के तत्व को आपको लिखना होगा। सल्फर डाइऑक्साइड क्या है, उसके बारे में आपको जानकारी इकट्ठी करनी होगी, क्या होता है। ठीक है, संपर्क विधि द्वारा सल्फ्यूरिक अम्ल का निर्माण, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, ये बहुत बार पूछा जाता है। क्लोरीन का निर्माण, ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब उसके पीछे आता है क्या, इंपॉर्टेंट डी ब्लॉक
के तत्व, संक्रमण तत्व, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसको भी अच्छी तरीके से पढ़ लीजिएगा मेरे प्यारे बच्चों। चलिए आगे आपको बताते हैं। अगला टॉपिक देखिए हमारा क्या है, लैंथेनाइड तथा एक्टिनाइड उप सह संयोजन यौगिक, इसको भी आपको पढ़ लेना है। उप सह संयोजन यौगिकों का नामकरण, इसके इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पर देखिए इसका नामकरण आता है। नामकरण 2-3 आपको पूछेगा ही पूछेगा, इसलिए इसको पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट। लिगेंड क्या होते हैं ये भी पूछता है एग्जाम में। संयोजकता आबंध सिद्धांत, ठीक है, इसको आप इंपॉर्टेंट कैटेगरी में रखिएगा, ठीक है। उसके बाद क्या आता है हमारा हैलो एल्केन, क्या आता है, हैलो एल्केन आता है। उसके बाद क्या आता है, हैलो एल्केनों का नामकरण, क्या आता है, हैलो एल्केनों का नामकरण। वुड्स अभिक्रिया आती है आपके लिए, हैलो एरिनो का नामकरण आएगा। क्लोरोबेंजीन, क्लोरोफार्म, क्लोरोकार्बन, एल्कोहल का वर्गीकरण, ये सारे एक ही टॉपिक्स आपके होते हैं। इसमें से कोई ना कोई एक टॉपिक आपको ज़रूर पूछेगा, ठीक है, जिसको अच्छी तरीके से पढ़ लीजिएगा। चलिए आगे आपको बताते हैं। अगला टॉपिक हमारा क्या है, एल्कोहल का वर्गीकरण, ठीक है। 68 नंबर क्या है, प्राथमिक द्वितीयक एवं तृतीयक एल्कोहल में विभेद। 69 नंबर क्या है, एथिल एल्कोहल या एथेनॉल, ठीक है, C2H5, जिसे आप क्या कहते हैं, एथेनॉल कहते हैं। फिनाल की बात करेंगे, C6H5OH, फिनाल का वर्गीकरण, ठीक है, ये भी आपको करना होगा। फिनाल के निर्माण की विधियां, ये भी आपको कर लेना है। ईथर तथा ईथरों का वर्गीकरण, आप सारे क्वेश्चन को खोजकर टिक लगा लीजिए। टिक लगाने के बाद एक एक टॉपिक्स को कवर करिए, ठीक है। ईथरों का नामकरण, ठीक है, ईथरों के निर्माण की विधियां, डाई एथिल ईथर बनाने की विधि। एल्डिहाइड, जिसे आप क्या कहते हैं, CHO कहते हैं, इसको भी आपको पढ़ लेना है। एल्डिहाइड एवं कीटोन का नामकरण, क्या, एल्डिहाइड एवं कीटोन का नामकरण। कार्बोक्सिलिक अम्ल, क्या, कार्बोक्सिलिक अम्ल, COOH, क्या, COOH, ठीक है। चलिए आगे आपको बताते हैं। 80 नंबर टॉपिक क्या है हमारा, कार्बोक्सिलिक अम्लों का नामकरण, कार्बोक्सिलिक अम्लों का वर्गीकरण, ठीक है। उसके बाद क्या आता है, स्मिट अभिक्रिया, क्या आती है, स्मिट अभिक्रिया आपको आती है। उसके बाद क्या आता है, नाइट्रो यौगिक, क्या आता है, नाइट्रो यौगिक आपके लिए आता है, ठीक है। उसके बाद क्या आता है हमारा, फार्मिक अम्ल, क्या आता है, फार्मिक अम्ल आता है। उसका नाइट्रोबेंजीन, क्या आता है, नाइट्रोबेंजीन आता है। एथिल एमीन बनाने की विधि, ठीक है, क्या आती है, एथिल एमीन बनाने की विधि, C2H5NH2, ठीक है। एथिल एमीन बनाने की विधि, ये भी आपको आएगा, सिंपल सी बात है, ठीक है। डाईएजोनियम लवण। उसके बाद 89 नंबर मार्क आता है कार्बोहाइड्रेट मौलिक परीक्षण, डाईसैकेराइड, पॉलीसैकेराइड, सेल्यूलोज, एमिनो अम्ल और प्रोटीन। ये सारे टॉपिक्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है मेरे प्यारे बच्चों, इसको आपको ज़रूर से ज़रूर पढ़ना होगा, ठीक है। एग्जाम में आते हैं एक एक नंबर के, 2-2 नंबर के, इससे भी नंबर हम गेन कर सकते हैं। बहुत छोटे छोटे इसकी परिभाषा होती हैं, तो इसको भी अच्छी तरीके से पढ़ लेना है। चलिए आगे आपको बताते हैं। अगला टॉपिक हमारा क्या है, DNA तथा RNA, क्या, DNA तथा RNA में अंतर पूछता है, बहुत बार एग्जाम में पूछ चुका है, ठीक है। एंजाइम, विटामिन, न्यूक्लिक अम्ल, DNA फिंगरप्रिंट, ये भी पूछा जाता है एग्जाम में, ठीक है। चलिए आगे आपको बताते हैं अगले टॉपिक्स। जो अगला सब्जेक्ट आपका क्या है, अगला सब्जेक्ट आपका क्या है, जीव विज्ञान, ठीक है। जीव विज्ञान में आपको 60 टॉपिक, लगभग 60 टॉपिक बताएंगे, जो आपके एग्जाम में 2023 बोर्ड में मेरे प्यारे बच्चों आपके लिए वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, ठीक है। इसको भी अच्छी तरीके से पढ़िएगा ताकि आपको एग्जाम में अच्छा से अच्छा नंबर मिल सके, ठीक है। देखिए पहला टॉपिक हमारा क्या है, पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन, सबसे पहला हेडिंग आपके लिए यही होता है, ठीक है। पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अपरिपक्व परागकोश का चित्र और परिपक्व परागकोश का चित्र और आवृत बीजी बीजांड का चित्र, तीनों में से एक आपको पूछेगा ही पूछेगा, ठीक है। परागकण को पूछेगा। द्विनिषेचन क्या होता है उसके बारे में आपको लिखना है। अनिषेक फलन, अनिषेक फलन क्या होता है उसके बारे में आपको लिखना होगा। लघु बीजाणु जनन, मेरे प्यारे बच्चों क्या लिखना होगा, लघु बीजाणु जनन, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक आपके लिए है, ठीक है। उसके बाद क्या आता है, गुरु बीजाणु जनन, क्या आता है, गुरु बीजाणु जनन। उसके बाद क्या आता है, आवर्त चक्र, अंडाणु जनन, शुक्राणु जनन। इसमें से किसी न किसी एक क्वेश्चन को आना ही आना है, ठीक है। अगर आप देखिए बायोलॉजी की तैयारी कर रहे हैं, मैथ का भी अभी आपको हम बता देंगे शॉर्ट फॉर्म में, तो मैथ वाले बच्चे भी अभी घबराएं नहीं, इसमें से आपको अलग बता दिया जाएगा। मैथ को जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो भी आपको लगातार कराते जा रहे हैं, आपको घबराना नहीं बिल्कुल भी, ठीक है। आप बस चैनल पर जुड़े रहिए, चैनल सब्सक्राइब करके रखिए, सारे टॉपिक्स आपको यहाँ पर कवर करा दिए जाएंगे, ठीक है। चलिए आगे आपको बताते हैं। अगला टॉपिक देखिए हमारा क्या है, सब चैप्टर ही आपका क्या है, जनन स्वास्थ्य। जनन स्वास्थ्य में आपका क्या आएगा, मनुष्य में यौन संबंधी रोग कौन कौन से होते
होते हैं, इनके प्रकार कितने हैं, ये कैसे फैलते हैं, ठीक है, क्या क्या इसके प्रिकॉशंस हैं, क्या क्या हमें सावधानियां बरतनी चाहिए, सारी चीज़ों को इसमें आपको देखना होगा। परिवार नियोजन, ठीक है, परिवार नियोजन को आपको पढ़ना है। वंशागति और विविधता के सिद्धांत, क्या, वंशागति और विविधता के सिद्धांत, आनुवंशिक रोग, प्रभाविता और अप्रभाविता का नियम, एक संकर और द्विसंकर, अपूर्ण प्रभाविता, मेंडल का नियम, मनुष्य में लिंग निर्धारण। तो ये टॉपिक जो आपके आते हैं चैप्टर नंबर 4 से आते हैं, वंशागति और विविधता के सिद्धांत है, तो ये आपको याद कर लेना है, ठीक है। चलिए आगे देखिए, वंशागति का आणविक आधार। तो वंशागति का जो आणविक आधार है क्या है, जीन है, डीएनए तथा आरएनए। ये बहुत ही ज़्यादा मस्ट है, इसको आपको याद ही करना है, ठीक है। चलिए आगे आपको बताते हैं, डीएनए तथा आरएनए में अंतर, किसमें किसमें, डीएनए तथा आरएनए में अंतर आपको बताना है, ठीक है। तो डीएनए का वाटसन एवं क्रिक मॉडल, क्या, डीएनए का वाटसन तथा क्रिक मॉडल भी आपको बताना है। उसके बाद आनुवांशिक कूट, आनुवांशिक कूट क्या होता है उसके बारे में आपको बताना है। डीएनए फिंगर प्रिंटिंग, क्या, डीएनए फिंगर प्रिंटिंग, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके लिए। छठा नंबर टॉपिक क्या है, मानव स्वास्थ्य एवं रोग, क्या, मानव स्वास्थ्य एवं रोग, ठीक है। इसमें क्या आता है, इंटरफेरेंस, प्रतिरक्षा तंत्र, स्टोम कोशिका, संक्रामक तथा असंक्रामक रोग, इसके बारे में आपको पढ़ना है। मलेरिया डेंगू बुखार, क्या, मलेरिया डेंगू बुखार, ये भी आपके लिए वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पढ़ लेना है, बहुत ही ज़्यादा पूछा जाता है, ठीक है। मानव कल्याण में सूक्ष्म जीव, क्या, मानव कल्याण के लिए जो सूक्ष्म जीव हैं कैसे हमारे लिए कल्याण करते हैं। वाहित मल, ठीक है, वाहित मल, बायोगैस, जैव प्रौद्योगिकी के बारे में आपको पढ़ना है, वाहित मल क्या होता है उसके बारे में आपको पढ़ना है, बायोगैस के बारे में पढ़ना है, जैव प्रौद्योगिकी के बारे में पढ़ना है, ठीक है। चलिए आगे आपको बताते हैं, जैव प्रौद्योगिकी के सिद्धांत व प्रक्रम के बारे में आपको पढ़ना होगा। पीसीआर तथा डीएनए लाइगेज, प्लाज्मिड, जीनी अभियांत्रिकी, 3 टॉपिक आपके लिए वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 9वां नंबर देखिए क्या है, जैव प्रौद्योगिकी एवं उसके उपयोग। इसमें क्या क्या आएगा, इंसुलिन आएगा, परजीवी तंतु आएंगे, जंतु आएंगे, बायोपायरेसी आएगा, ट्राई प्रोटीन आएगा, ठीक है। उसका 10वां नंबर टॉपिक देखिए हमारा क्या है, जीव और समष्टियाँ, ठीक है, समष्टि और समुदाय, सहोपकारिता, परभक्षी, ये आपके यहाँ लिए आएंगे। चलिए आगे आपको बता, स्पर्धा, इसमें क्या आएगा, प्रतिस्पर्धा, परभेजिता, सहजीवन, अनुकूलन, मरूदभिद, पर्यावरण। तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपके लिए आते हैं। उसके बाद क्या आएगा हमारा मेरे प्यारे बच्चों, जैव विविधता एवं संरक्षण, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके लिए है, ठीक है। तो इसमें क्या आएगा, जैव विविधता आएगा। जैव विविधता में क्या क्या आएगी कि जो हमारे पर्यावरण में जैव विविधता क्या क्या चीज़ें हैं, ठीक है। राष्ट्रीय उद्यान आएंगे, ठीक है। तप्त स्थल क्या आएगा, तप्त स्थल आएगा। बाघ परियोजना क्या आएगी, बाघ परियोजना आएंगी। बाघ को हम कैसे अपने बचा सकते हैं, देखिए पहले क्या हुआ था, तो बाघ बहुत ज़्यादा खत्म होते जा रहे थे, ठीक है। तो हमने क्या किया, सरकार ने क्या किया, बाघ परियोजना चालू की, घड़ियाल परियोजना चालू की। अभ्यावरण मतलब क्या हुआ, उनको संरक्षित रखने के लिए योजनाएं चालू की, ठीक है। रेड डाटा बुक, रेड डाटा बुक के बारे में आपको पढ़ना है, आखिरकार होता क्या है, चलिए आगे आपको बताते हैं। उसके बाद संकट व्यस्त प्रजातियां के बारे में पढ़ना होगा। वन्य जीव क्या होते हैं, जैव विविधता का संरक्षण, ये पूरे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं मेरे प्यारे बच्चों। अगर आप 500 में से 500 नंबर पाना चाहते हैं तो आपको ये टॉपिक्स अच्छी तरीके से याद कर लेने हैं मेरे प्यारे बच्चों, पढ़ लेने हैं, ज़्यादा नहीं है मेरे प्यारे बच्चों, 300-400 टॉपिक्स हैं, आपको अच्छी तरीके से पढ़ लेना है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ मेरे प्यारे बच्चों, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।